ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। हम सब दिव्य गुणवान बनने की यात्रा पर हैं। अवगुणों को बदल सद्गुण धारण करना, यही हमारी राजयोग की यात्रा है। और इसी से ही युग परिवर्तन होना है। और बाबा आज हमें सिखा रहे हैं कि अपने में तेजी से गुण धारण होते जाएं। उसके लिए क्या करना होता है? तो बाबा ने विधि बताई है कि संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वो विजय माला में आते हैं, यानी विजयी बनने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। पर गुणों की माला खुद में धारण करनी है, उसके लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा उसके लिए होली हंस बनो। हंस क्या करता है? कंकड़ में से भी मोती ढूंढ लेगा, पानी और दूध में से दूध अलग, पानी अलग कर देगा। यानी उसमें फिल्टर करने की, बाइफ्रिकेट करने की, वेस्ट में से बेस्ट लेने की बड़ी शक्ति है। तो हंस पक्षी दूसरा तो होता या नहीं होता, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे होली हंस हो। तो होली हंस बन के क्या करना है? सब के गुणों को देखो। नो डाउट हम जानते हैं कि दुनिया में हर एक में गुण भी है, अवगुण भी है, पर मैं तो होली हंस हूँ ना। सिर्फ हंस भी नहीं, होली हंस हूँ। तो कितने भी अवगुण दिखें, लेकिन उसमें से गुण ढूंढ लेते हैं। तो साथ में बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करो। तो इसी को बाबा ने कहा गुण माला गले में पड़ी हुई हो। हम तो ये समझते हैं कि जितना बाबा के गुणों का सिमरन करते हैं, बाबा के गुण अपने में धारण होते जाते हैं, उतना दूसरों के गुण देखना आसान हो जाता है। स्वमान में रहना, अपने गुणों के स्वरूप में रहना, फिर बाबा के गुण गाना, दिल से महिमा करना, उस महिमा की फीलिंग में जाना, उस सुख को ग्रहण करना, तो आप ही आंतरिक दृष्टि ऐसी अच्छी हो जाएगी कि अवगुणी मनुष्य के भी गुण देख पाएंगे, क्योंकि गुणों के सागर के गुणों का सुख लिया है। और जितना उसके गुण गाए हैं, वो गुण अपना रूप बनते जा रहे हैं। शांति सागर, तो मैं शांत होती जा रही हूँ। प्यार का सागर, तो मेरे हृदय में प्रेम ठहरता जा रहा है। अगर मेरे अंदर प्रेम है, शांति है, शुद्धि है, तो सामने वाला कैसा भी हो, हमारी बुद्धि उसकी अच्छाई को, पॉजिटिव रूप को ही पकड़ेगी। तो इसलिए आज बाबा ने समझाया, जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है, क्योंकि योग्य बन जाते हैं। अभी संगम युग पे भी ऐसे बच्चों के अन्य आत्माएं भी गुण गाती हैं, भक्ति में भी उनकी पूजा होती है। पर विधि क्या है? खुद पहले माला सिमरो, फिर गले में माला पड़ेगी। कौन सी माला सिमरनी है? बाप के भी गुणों की माला और अन्य आत्माओं के भी गुण देखना। ये बहुत बड़ी बाजी है। हमने महसूस किया, बहुत मुरलियों के सार रूप में, पुरुषार्थ के अभ्यास रूप में, व्यवहार में, सब गुण शक्तियाँ धारण करने के रूप में ये ज़रूर
बात निकल के आती है, किसी के अवगुण न देखो, गुण सबके देखो, चिंतन करो, वर्णन करो। इसी से ही युग का अंतर आ जाता है। अवगुण देखना, वर्णन करना कलयुग बन जाता है। सद्गुण देखना, वर्णन करना, इससे आत्मिक शक्तियाँ और अन्य आत्माओं को भी गुणदान होने लगता है। गुण देखने से गुणदान होने लगता है। उसमें अवगुण भी हो, मैं गुण का व्यवहार करूं, गुणदान हो जाएगा। पर वो तभी हम गुण का व्यवहार कर पाएंगे अगर उसके अवगुण के प्रभाव में नहीं आएंगे। फिर आखिर तो हम सब ने विजयी बनना है। विजय की भी माला पड़ती होती है गले में। देवता बनते हैं तो श्रृंगार की भी माला होती है। भाई श्रृंगार माला के बिना तो नहीं सजता है, नहीं शोभता है। तो पूज्य बनना हो या राजा बनना हो, दोनों में माला उसका यादगार है, उसका साइन है, पर उसका आधार है गुणमाला सिमरण। स्वयं भी गुण मूर्त बनना है। फिर बाबा के गुण और अन्य आत्माओं के गुणों को वर्णन करते हुए हमें एक सद्गुणों का संसार स्थापन करना है। बाबा ने कहा इसी के यादगार में देवताओं के, देवियों के, शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं ना, विजय माला है ये। तो हमारी विजय है इस बात में कि हमारा दृष्टिकोण कहाँ जाता है। बहादुरी है इस बात की। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 370 बच्चे जो समर्पित हुए, उसमें सब तरह के थे। होपलेस केस भी थे, लो IQ वाले भी थे, अनपढ़ भी थे, गरीब भी थे, मिले जुले सब थे। पर बाबा किसी से होपलेस नहीं हुए। हर एक की विशेषताओं को देखते बाबा ने उसे सेवा में यूज कर लिया, यानी खोटे सिक्के भी चला दिए। इसीलिए शायद यादगार बना कि शिवलिंग पे खोटा सिक्का भी चढ़ जाता है, धतूरा भी चढ़ जाता है, उसकी पूजा तो उससे भी हो जाती है। यानी अवगुणों को भी भगवान स्वीकार करता है, अवगुणी आत्मा को अपना बनाता है, जिससे उसके अवगुण समाप्त होके वो आत्मा भी पावन बनने की हिम्मत अपने में धारण करती है। तो हमें भी अब बाबा वाला दृष्टिकोण अपनाना, वो वाला कर्तव्य करना। पक्का हो गया होगा अब तो। आज हमारा क्या अभ्यास रहेगा? गुणों की माला सिमरण करना। सब आत्माओं की भी जो भी सामने आए उसको ज्योति सितारा देखते हुए, ये बहुत अच्छा है, बाबा का बच्चा है, मीठा है, देवता था, देवता बनने वाला है, ये फरिश्ता है, ये शुद्ध है, ये शांत है। इस रूप में देखना, बाहरी व्यवहार उसका जो भी हो। और दिन में अनगिनत बार बाबा के सामने जाकर बैठेंगे और जिगरी बाबा का गुणगान करेंगे। पहले हम नए नए आए तो बाबा के 32 गुणों वाला कैलेंडर सामने रखते थे, उसको याद करते थे पढ़ पढ़ के। फिर योग तो जितना लगाना आता था, लेकिन उन गुणों को दोहराते थे। बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी ऊंची फीलिंग आती थी कि हमारा बाबा कैसा है, हाउ ग्रेट इज ही। क्योंकि मन जिससे प्यार करता है उसकी तारीफ ज़रूर करता है, बार बार उससे मिली प्राप्तियां याद करता है, उसके व्यवहार को अप्रिशिएट करता है। तो हमें बाबा के बार बार गुण गाते शुक्राना करना। शुक्रिया प्यार के सागर, इतना प्यार दिया। ओ सुख के सागर, कितना सुख दे रहे हो। ओ सर्वशक्तिमान, आके शक्तियों से भर रहे हो। ऐसे बाबा को फील करते हम बाबा के गुण गाते जाएं। और डबल अंडरलाइन अटेंशन है, सारी सृष्टि की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं।
उनको देखते हंस बन जाना है। बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा कि अवगुणी आत्माओं के भी अवगुण न दिखें। कल हमारा विचार चल रहा था, जब कोई ने कहा कि फलाने में इतने अवगुण हैं, कैसे जाऊं उसके पास, तो हमें समझ आया कि बहुत सारा गुण अवगुण जो किसी का हम देखते हैं, मैटर ऑफ चॉइस भी होता है। और यहाँ वेवलेंथ मैच करे, जो मेरे अनुकूल व्यवहार करे वो मेरे लिए गुणवान है, जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल ना करे वो मेरे लिए अवगुणवान है। तो ये कंपैरेटिव टर्म्स भी हो गई हैं। जो मेरी महिमा करे वो गुणवान, जो मेरी कोई करेक्शन दे दे, या फिर जैसा मैंने समझा था वैसा ना करे। कई बार अपने कोई विकारों की भी डिमांड होती है, लोभ मोह की, वो सामने वाले ने पूरी नहीं की। कहीं अभिमान की भी डिमांड होती है कि मुझे पूछा जाए, मुझे मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, बिना वो वाला कार्य परफॉर्म किए। और वो वाली डिमांड पूरी नहीं हुई तो सामने वाला कितना भी गुणवान है उसका अवगुण बना करके वर्णन करेंगे। इसलिए इस चीज़ को चेक करना है कि सामने वाले के कहीं ऐसा तो नहीं, एक बात पे हम संतुष्ट नहीं हैं तो उसके गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं। और किसी की एक बात मुझे जच गई, उसने मेरी महिमा कर दी, मेरा काम कर दिया, तो उसके अवगुण भी मुझे गुण दिखाई देते हैं। इसको कहेंगे धुंधली आँखें हैं। तो तीसरी आँख ठीक से खोलनी है, उस खुली दृष्टि से ओरिजिनल रूप के हर आत्मा के गुणों का अंतर्दृष्टि से दर्शन करना है, उसका वर्णन करना है। कोई बाहरी प्रभावों की बात नहीं है यहाँ पर, वो तो कला और विशेषताएं होती हैं। कोई अच्छा पकाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, कोई आपके चार काम कर देता है। फिर भी हमने देखना उनका मूल आत्मिक रूप, फरिश्ता रूप, देवताई रूप, और उस स्वरूप से उनके गुणों को अंदर फील करना है। और बाबा के गुणों की महिमा की शील्ड अपने ऊपर धारण करनी है, ताकि किसी के गुणों से उनकी अटैचमेंट में भी ना आए, अवगुण देख नफरत में भी ना आए। सिर्फ गुण व्यवहार करते रहें तो हम जल्दी ही पूज्य विजय माला के अधिकारी और गले में हीरे सोने चांदी की मालाओं के अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, कौनों में गुण मूर्त आत्मा, सबके गुणों को देखने वाले, बाप के गुणों को अपने में धारण करने वाले गुण मूर्त